Krishna
भगवान बलराम जी से कह रहे हैं कि दाऊ भैया देखो तो सही इन वृक्ष समूहों की चेष्टा तो देखो, ये तो तुम्हारे श्री चरणाम्बुज की वंदना कर रहे हैं। देखूं हो ये द्रुम या बन के, सब सुख करने हरने मन के। बोले सुंदर श्याम हे अग्रज बन को लखहु, परम रम्य सुख धाम, मिली बसंत प्रफुल्लित तहां। प्यारी प्यारी मृदु दुमलता मंजूर रंजय नबेली, देखो झूमै मिली सुमन को स्वच्छ गुच्छ नवेली। फूले फूले नव बिटपते पुष्प सौ भुरिहारे, मानो चाहे तब चरण लय भूमि पर शीस धारे। श्री कृष्ण चंद्र वृक्षों का सुयस वर्णन कर रहे हैं। अभी तो भगवान सिर्फ वृक्ष का सुयस वर्णन कर रहे हैं, अब देखो उनका ध्यान कहाँ चला जाता है। मधुपान रत भ्रमरावली, जो भ्रमर है भौड़ा, जो गुन 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 कर वहीं एकत्र होने लगता है, अब भगवान का ध्यान उस पर चला जाता है। इस समय कुसुमों के पराग चयन में इस भ्रमर श्रेणी को रस नहीं, क्योंकि इसने नील सुंदर के श्री अंगों का सौरभ जो पा लिया है, इसलिए ये भौरा जो है पुष्प गुच्छों का परित्याग कर यह भ्रमर कुल भी वनस्थली के उस असंख्याही आश्रय ग्रहण करता है। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को एक नवीन माध्यम प्राप्त हो गया। अब इस अलिकुल का ही मिस लेकर, अलिकुल माने वही भौरे का, उनके वर्णन की धारा आगे चल पड़ती है। वही आदरपूर्ण परिहास गर्भित स्वर है और वे कहते जा रहे हैं, हे मेरे आदि पुरुष। बलराम जी से कह रहे हैं, हे मेरे आदि पुरुष पुरुषोत्तम, देखो इन समीपवर्ती भ्रमरों की ओर दृष्टि निक्षेप करो। ये तुम्हारे अखिल भुवन पावन यश का गान कर रहे हैं। तुम्हारे पुनीत यश का गान करते हुए निरंतर तुम्हारे भजन में ही ये संलग्न हैं। हे परम कारुणिक, इन्हें पहचानो तो सही। ये अधिकांश में तुम्हारे ही भक्त श्रेष्ठ मुनिगण हैं। भगवान क्या इशारा कर रहे हैं, सो देखो ये सब जितने हैं, सब जो हैं कोई मुनि, श्रेष्ठ मुनि सब जो तुम्हारे भक्त हुए थे, वही लोग वृक्ष के रूप में, इस भौरे के रूप में यहाँ हैं। तुम यहाँ इस वृंदावन में पधारे हो अपने अनंत ऐश्वर्य पर आवरण डालकर ही, तथा बाल्य कीड़ा रसमत्त होकर ही विचरण कर रहे हो, फिर भी अपने इष्ट देव तुमको इन सबों ने पहचान ही तो लिया। इसीलिए ये सब तुम्हें छोड़कर जा जो नहीं पाते, और गुण गुण की ओट में निरंतर इनके मुख से झर रही है तुम्हारा ही अमल कीर्ति, और इसे प्रसारित करते हुए ये यहीं सर्वत्र घूम रहे हैं। गायन्त आदि पुरुषानुपदम भजन्ते, अरु देखूं या बन के भृंग। गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते, बोलत डोलत तुम्हारे संग। जनु ये मुनिगण अलिभय आए, यद्यपि गुपत तदपि लखि पाए। गावहि तव जस अति चित चाही, अखिल लोक तीरथ समताही। गूढ़ वेश धरि तव पद कंजा, भजहि निरंतर भव रुज गंजा।
अब नील सुंदर की दृष्टि अब भौरे से हटने के बाद कहाँ चली गई? मयूर की ओर, जो नर्तनशील हैं, आनंद विवश नर्तनशील हैं, उधर दृष्टि चली जाती है। तथा इधर आई है दल की दल हिरनियाँ, जो निर्निमेष नैनों से देख रही है एकमात्र उनको ही। साथ ही ऊपर आम्र शाखाओं पर कोकिल कंठ का पंचम स्वर भी प्राणों में रस का संचार कर दे रहा है। श्री कृष्णचंद्र ने इन सब की स्नेह भावना पर भी अपनी स्वीकृति की छाप डाल ही दी, और वे इनका उल्लेख करते हुए फिर कहने लगते हैं कि सर्व पूज्य मेरे भैया, समस्त वनवासी ही यथा साध्य तुम्हारी पूजा कर धन्य हो रहे हैं। देखो ये मयूर तुम्हारे दर्शन से परमानंद में निमग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। ये मृग बधुएं कुरंग नैनी गोप सुंदरियों के समान ही प्रेम पूरित स्निग्ध दृष्टि से निहार कर तुम्हारा आनंद संवर्धन कर रही हैं। कोकिल समूह अपने मधुर कुहू कुहू रब का विस्तार कर तुम्हारा स्वागत कर रही है। आहा, धन्य है ये वनवासी प्राणी, धन्य है इनकी भावना। देखो साधु पुरुषों की भांति ही तो इनके समस्त आचरण हैं, साधु पुरुषों के भांति ही इनके समस्त आचरण है। संत जनों का यही नित्य स्वभाव है। भगवान बात बात में ही साधु पुरुष के आचरण की बात कर डालते हैं और संत जनों का स्वभाव बताते हैं। संत जनों का यही स्वभाव नित्य है कि गृह पर पधारे हुए अतिथि को वे अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु की भेंट समर्पित करते हैं। जैसे देखो वृक्ष अभी, जैसे ये भौरा, ये मयूर, हिरनियाँ, ये सारा जैसे जिस प्रकार से प्रिय से प्रिय वस्तु की तो समर्पित कर रहा है, उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। भैया, मयूरों ने, हरिणियों ने, ये कोकिल ने यही तो किया है। पक्ष विस्तार कर आनंद नृत्य करने के अतिरिक्त और है ही क्या इन मयूरों के पास। स्निग्ध दृष्टि से तुम्हें निरंतर देखती रहे, बस इतनी सी ही क्षमता इन हरिणी गणों में है, और अपने मधुपूरित कंठ से तान छेड़ने भर की ही सामर्थ्य तो है इन कोकिलों में। देखो स्पष्ट ही तो मानो ये कह रहे हैं, तुम हमारे गृह पर पधारे हो, किंतु तुम्हारी सेवा के योग्य बस इतनी सी ही वस्तु हमारे समीप है, इसे ही स्वीकार कर लो देव। ये फिर तीसरा संकेत है भगवान का कि आपके पास जो ही है, लेकिन आप जो सामर्थ्य है उसी में पूरी श्रद्धा के साथ पत्रम पुष्पम जो है आपके पास, भगवान को आप समर्पित करिए और कहिए कि तुम हमारे गृह पर पधारे हो, किंतु तुम्हारी सेवा के योग्य बस इतनी सी ही वस्तु हमारे समीप है, बस इसे ही स्वीकार कर लो देव। और ये जो है, ये साधु स्वभाव के सुंदर निदर्शन हैं। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग 10:15-7 पे आया है कि गणना चहि मुद मानी, गोपी इव सब मृगी सुहानी, पलक त्यागी निरखै तव रूपा, तव प्रिय करहि बिना अनुरूपा, कोकिल कूकी कूकी प्रिय वाणी, तव सत्कार करहि सुख मानी, साधुन को यह सहज स्वभाव,
पूजहि काय बचन चित चाऊ। अपने काय से, वचन से, चित्त उसमें लगा करके पूजा करने की बात। साधुन को यह सहज स्वभाव, पूजहि काय बचन चित चाऊ। और ये तीन आपके पास भगवान के पूजा का समय है ही नहीं। शरीर कहीं दूसरे जगह है, वाणी कहीं तीसरे जगह है, चित्त कहीं चौथे जगह घूम रहा है, तब क्या पूजा कीजिएगा। तो गृह आगमन जानि जगदीशा, तो गृह आगमन जानि जगदीशा, आपन अर्पण करहि। सब अर्पण कर रहे हैं। अर्पण करहि जो बचन पीयूषा। और भगवान कहते हैं बलराम जी से कि तुम्हारी भी कितनी अपरिसीम कृपा है इन वनवासी चर अचर प्राणियों पर। श्री कृष्णचंद्र अब तक तो उन स्थावर जंगमों की सेवा भावना, श्री बलराम के प्रति उनके निश्चल अनुराग की चर्चा कर उनके सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे, किंतु अब उनके प्रति श्री बलराम का अनुग्रह भी अद्भुत ही है। इस दृष्टि से उनकी परम कृतार्थता का संकेत करते हुए वे वन वर्णन का उपसंहार करते हैं। भगवान अब वन वर्णन का उपसंहार करते कहते हैं, दादा देखो देखो दादा, कानन की इस धरा को तुमने किस अद्भुत कृपा प्रसाद का दान किया है। तुम्हारे आगमन से यह कितनी धन्य धन्य हो रही है। तुम्हारी बाराह मूर्ति का स्पर्श पाकर यह कृतार्थ अवश्य हुई थी, पर इस समय कहाँ प्राप्त था इसे तुम्हारे चरण सेवन का परम सुदुर्लभ सौभाग्य। बाराह देव के विशाल दृष्टांग पर ही इसे स्थान मिला था। तुम्हारे इन मृदुल सुकोमल चरण तल के स्पर्श का अवसर उस समय कहाँ था, किंतु आज तो तुम अनावृत चरण हुए कानन की धरा पर संचरण कर रहे हो। यह आज अनुक्षण तुम्हारे पाद पद्मों के स्पर्श से अतिशय सौभाग्यशालिनी हो चुकी है। अहो, केवल धरा ही नहीं, धरा से संबद्ध सभी निहाल हो गए। देखो, ये क्षुद्र तृण, विरूध, दुर्वा, कूस आदि ने भी तुम महामहिम का चरण स्पर्श पा लिया। और ये हैं इधर द्रुमलताएं, तुम इन द्रुमों से फलों का आहरण करते हो, लता बल्लड़ियों से पुष्प पल्लव का चयन करते हो। उस समय तुम्हारे नख चंद्र से ये स्पृष्ट होते हैं। कितना कैसा अपरिसीम सौभाग्य है इनका। उधर देखो, वह है तपन तनया का मंजुल प्रवाह, बह रहा मानस गंगा का शांत स्रोत। सामने अवस्थित है गिरिराज गोवर्धन और अन्य पर्वतमालाएं। ये रहे ऊपर सामने पीछे दक्षिण वाम पार्श्व में उड़ते बैठे कलरव करते हुए विहंगम कुल तथा सर्वत्र कानन में स्वच्छंद विचरण करते हुए पशु समूह। ओह, इन सरिता सर गिरी खग मृग सब पर ही तुम्हारी प्रतिदिन 100 करुण दृष्टि पड़ती है। कितने सौभाग्यशाली हैं ये। ओह भाग्य देखो इस श्याम वर्णा गोपी नाम की लता का। कहाँ तो तुम्हारा यह सुविस्तीर्ण वक्षस्थल वैकुंठवासिनी लक्ष्मी के लिए भी स्पृहनीय है, तथा उसी पर पुष्प माल्य के साथ ग्रसित होकर ये लताएं भी झूल रही है। दादा स्वयं देख लो, तुम्हारे इस अप्रतिम कृपा प्रसाद का दान पाकर ये सब आज कितने धन्य धन्य हो रहे हैं। धन्य धरणी तृण विरुद्ध सब तब पद परस सुजान, करज परस करी द्रुमलता लह परम कल्याण। सरिता गिरि खग मृगवन जेते, धन्य धन्य पशु तन ये ते। मृगी एकटक बदन निहारे, प्रेम सहित ये धन्य विचारी। तब भुज मध्य रमा सहवासु, गोपिन कह सो सहज सुपासु। धन्य भाग्य गोपिन के भूरी, को बरन महिमा अति रूढ़ी। धन्य धर जा पर पगु धौरी,
धनिये कुंज जहाँ संचरी, धनिये सरसरिता जहाँ खुरत, धनिये कुसुम जिनहि कर तुरत। और श्री कृष्णचंद्र इतना कहकर रुक गए एवं अग्रज की ओर सौस्मित दृष्टि से देखने लगे। श्री बलराम के कर्णपुटों में मानो अब तक पीयूष की धारा बह रही हो। इस प्रकार वे अत्यंत प्रफुल्लित होकर अनुज के इस वृंदावन वर्णन की वाग्मिता का रस ले रहे थे। पर जब यह विराम आया, नील सुंदर ने दाऊ दादा का रुख जान लेने के लिए उनके नेत्रों से अपनी चारु चंचल दृष्टि मिला दी। इतना देर तक भगवान बलराम भैया का प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अब भगवान क्या किए, अपना जो चंचल दृष्टि है बलराम जी के नेत्रों से मिला दिया कि देखें कि क्या सोच रहा है। इतना हम कहे क्या सोच रहा है। तो चारु चंचल दृष्टि जैसे मिला दी, मौन होकर वे प्रतीक्षा सी करने लगे। तब बलराम के अधरों पर भी एक विचित्र मंद मुस्कान की छाया आई। वे कह उठे, क्या कहे सुनो, बहुत सुंदर बात कहे भैया रे श्री कृष्ण, अरे बन वर्णन के मिस से तूने जो बातें कही, वैसे गुणगणों से समलंकृत तो मैं तो नहीं हूँ, तू ही है रे। जितनी बात तुमने मुझे उदाहरण दे करके कहा, उसके लायक तो मैं नहीं, उसके लायक तो तू ही है रे। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो तू है। बलराम जी घोषणा कर दी, देखो ईश्वर तो तू है, और दूसरे का नाम इस प्रसंग में क्यों शान दे रहा है। फिर तो इतना कहने पर फिर तो नील सुंदर के दृगों में एवं मुख चंद्र पर एक पवित्रतम संकोच की छाया सी आ ही गई। कदाचित ब्रज महारागी यहाँ इस अवसर पर उपस्थित होती तो वे निश्चय ही उनके अंचल से अपना मुख सरोज आवृत कर लेते, पर यह तो संभव नहीं। इसलिए एक बार तो उन्होंने अपने ही अंजलिपुट से अपने मुख कमल को ढक लेना चाहा। कर पल्लवों ने नेत्रों को, जैसे शर्मा जाने पर आंख लोग ऐसे ढक लेता, वैसे तो कर पल्लवों ने नेत्रों को ढक लिया। और सुचिक्कन कपोलों के कुछ अंश को भी आवृत्त कर लिया, किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें संकोच निवारण के योग्य स्थान की स्मृति हो आई। और अत्यंत समीप ही तो दाऊ दादा खड़े हैं। बस वे दौड़े, अपनी दोनों भुजाएं दाऊ दादा की ग्रीवा में झुला दी, और मुखचंद्र तो उनके विशाल वक्षस्थल की ओट में छिप ही गया। और अग्रज ने भी अनुज को अपने भुजपास में भर लिया, और दोनों हंस रहे हैं। ये तो पहचान गया मुझे, ये तो बता दिया सबको कि मैं ही ईश्वर हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय
उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। ओ उमापति शिव शंकर की जय जय। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ राधा